असली स्कैम ये है। संदीप माहेश्वरी जो गरीबों के मसीहा बन चुके हैं, जो इंसान नहीं भाई साहब भगवान बन चुके हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि शराफत का चोला ओढ़े हैवान बन चुके हैं। लेकिन अब इतना सा सुन के कमेंट में गाली देके चले मत जाना, गाली दो, खुल के दो, लेकिन पहले ये जान लो कि इस कहानी का असली विलन है कौन। विवेक बिंद्रा फ्रॉड है। उन्होंने लोगों को लूट लिया, 50 रुपए का कोर्स 50,000 का बेच दिया और अब बिंद्रा जी देश छोड़ के भाग जाएंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं ये भी बता दूं कि जो एक तरफा अंधभक्त है उनको मेरा ये वीडियो खटक सकता है, क्योंकि यहां पे ना मैं इसकी ना उसकी बिल्कुल न्यूट्रल फैक्ट्स की बात करने वाला हूं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि एक झूठ को अगर बार बार सच बताया जाए तो वो झूठ सच लगने नहीं लगता, सच बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कितने बड़े फ्रॉड हैं ये तो आप आज जानोगे ही, लेकिन संदीप जी कितने बड़े भगवान हैं ये भी जानोगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे संदीप माहेश्वरी का इंटेंशन क्या है और ज्यादातर लोग संदीप माहेश्वरी का साथ दे रहे हैं, लेकिन क्यों? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि विवेक सर और संदीप सर दोनों को मैं बहुत मानता हूं, बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं और बचपन से आज तक दोनों से बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन आज मैं बात करूंगा बिल्कुल न्यूट्रल फैक्ट्स की, क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे या शायद देखना नहीं चाह रहे। क्योंकि ये पूरी कंट्रोवर्सी एक सोची समझी प्लानिंग है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फंसाने की। तो आपके वक्त की कीमत को समझते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पार्ट 1, ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई। इसे मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताता हूं। संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसमें दो लड़कों ने इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेस कोच और उनके बिजनेस मॉडल को स्कैम बोला और संदीप जी ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया। हालांकि उस वीडियो में विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन लोग बेवकूफ तो थे नहीं, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था कि वीडियो में बात विवेक बिंद्रा की हुई है। इससे उनकी ब्रांड इमेज खराब हो रही थी, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए विवेक बिंद्रा ने संदीप सर से वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट की, जो कि उनका राइट था। लेकिन संदीप जी ने विवेक बिंद्रा और उनकी टीम के साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाया और उनके नंबर्स को भी ब्लॉक कर दिया और इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया कि वो वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी को ऐसे जज मत करो कि विवेक सर ने अपने चैनल पे एड्स लगाए हैं तो वो गलत हैं और संदीप सर ने नहीं लगाए तो वो सही हैं। ये उनकी पर्सनल चॉइस है। और ऐसे भी जज मत करो कि विवेक बिंद्रा सर के सब्सक्राइबर्स कम हैं तो वो गलत हैं और संदीप सर के ज्यादा हैं तो वो सही है। माना कि संदीप माहेश्वरी को ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं इस वीडियो के एंड तक आप ये भी जान जाओगे। दूसरे कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम भी लिया और ये एलिगेशन भी लगाया कि विवेक बिंद्रा ने उनको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके साथ साथ इस मुद्दे को मिर्च मसाला लगा के कुछ इस तरह से लोगों के सामने रखा गया और ऐसा भड़काऊ भाषण दिया गया कि YouTube क्रिएटर्स और लोगों को विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट किया जा सके। इसके जवाब में बिंद्रा जी ने भी एक पोस्ट किया था जिसे आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हो, जिसमें मेनली विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को ओपन चैलेंज किया था कि वो उन्हें अपने शो पे इनवाइट करे और पूरी जनता के सामने उनसे सवाल जवाब करे। जहां पे संदीप जी के पास एडवांटेज ये था कि उन्हीं का स्टूडियो, उन्हीं का कैमरा और उन्हीं के लोग, लेकिन फिर भी उन्हें गट्स नहीं पड़ा, क्योंकि अब संदीप जी विवेक बिंद्रा को फेस नहीं कर सकते थे। क्योंकि इंडिविजुअल वीडियो बना के या कम्युनिटी पोस्ट करके किसी पे एलिगेशन लगाना आसान है। और संदीप सर को पता था कि जब 1-to-1 क्वेश्चन होंगे तो विवेक सर खुद को इनोसेंट प्रूफ कर लेंगे, इसलिए उनको हिम्मत नहीं पड़ी उन्हें अपने शो पे इनवाइट करने की। फिर एक तरफ से वीडियो बनी, दूसरी तरफ से वीडियो बनी और ऐसे करते करते ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। और इस कंट्रोवर्सी का कोर पॉइंट है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक फ्रॉड है और उनका बिजनेस मॉडल एक स्कैम। पार्ट 2, विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल। संदीप जी के बारे में बाद में बात करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो किसी ने नहीं की, कुछ ऐसे राज जो किसी ने नहीं खोले, लेकिन अभी बात कर लेते हैं बिंद्रा जी की। विवेक बिंद्रा एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं। YouTube पे इनके 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस। अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से बेस्ट CEO कोच इन इंडिया का अवार्ड मिल चुका है। इंडियन एजुकेशन कांग्रेस की तरफ से बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया का भी अवार्ड मिल चुका है। उनकी लीडरशिप एक्सपर्टीज के लिए वर्ल्ड HRD कांग्रेस की तरफ से बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर का अवार्ड मिल चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिल चुका है। करोड़ों को इंस्पायर करने और इंपैक्टफुल ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया आइकन का भी अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा दिल्ली सिटी आइकन अवार्ड मिल चुका है। 3 बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और 12 बार वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना चुके हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बावजूद भी कोई भी ऐरा गहरा आके इनको चोर बोल के जा रहा है, फ्रॉड बोल के जा रहा है
जिसकी जिंदगी के खुद के पते नहीं है, जिसको अपनी लाइफ का खुद का पता नहीं है, वो भी आके डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ताने सुना के जा रहा है। विवेक बिंद्रा की कई सालों की मेहनत और उस मेहनत से बनाए हुए नाम को संदीप जी ने एक वीडियो डाल के खराब करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको लगता है कानून भी वही है, कोर्ट भी उनका, जज भी वो, वकील भी वो और गवाह भी उन्हीं के। इसलिए उन्होंने बहुत आसानी से बोल दिया कि बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल स्कैम है। बात करते हैं उनके बिजनेस मॉडल की, तो बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है, जस्ट लाइक बायजूस, अनअकैडमी और अपग्रेड। एडटेक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर्स। ये कंपनीज बहुत से कोर्सेज भी सेल करती हैं, जिसमें 1 लाख रुपए तक के भी कोर्सेज होते हैं और साथ ही डिग्री और डिप्लोमा भी प्रोवाइड करवाती हैं। बड़ा बिजनेस भी सेम मॉडल पे काम करता है और कोर्सेज सेल करता है, लेकिन सवाल ये उठा था कि इनके कोर्सेज में दम नहीं होता और ये 50 रुपए के कोर्स को 50,000 का बेचते हैं। पार्ट 3, बिंद्रा जी के कोर्स में दम है या नहीं। कोर्स को छोड़ो, विवेक बिंद्रा के जो फ्री के यूट्यूब वीडियोस हैं वो इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रेटजी बेस्ड हैं, इतने एम्पावरिंग है कि मुर्दे में भी जान डाल दे। उनके वीडियोस को देख के जिंदगी से हारा हुआ इंसान भी बाउंस बैक कर देगा। मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि विवेक बिंद्रा के लेवल के पावरफुल वीडियोस कोई दिखा दे पूरे यूट्यूब पे। कोई दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि इस लेवल का बिजनेस कोच और इस लेवल के वीडियोस पूरे यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेंगे। और ये जस्ट मैं बात कर रहा हूं उनके फ्री यूट्यूब वीडियोस की, पेड कोर्सेज की तो मैंने बात ही नहीं की। संदीप जी के एलिगेशन से अलग थोड़ा ये सोच के देखो कि जिस इंसान की फ्री की वीडियोस इतनी पावरफुल हो सकती हैं, उस बंदे का पेड कोर्स कितना पावरफुल होगा। तो अब डीकोड करते हैं उनके पेड कोर्सेज को कि वो 50 रुपए की वैल्यू रखते हैं या 50,000 की, उनमें दम है या नहीं है। फंड रेजिंग और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इनके कोर्सेज हैं, हाउ टू स्केल स्टार्टअप और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इनके कोर्सेज हैं, हाउ टू सेल और ईमेल मार्केटिंग के ऊपर इनके कोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के ऊपर भी इनके कोर्सेज हैं और ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो बड़ा बिजनेस ऑफर करता है। इन कोर्सेज की सबसे खास बात है इनके प्रोफेसर। बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है, बल्कि हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, फाइनेंस एक्सपर्ट, इन्वेस्टर और पॉलिटिशियंस हैं। अब आप बताओ कि क्या पतंजलि के सीईओ से डायरेक्टली बिजनेस सीखना वर्थ इट होगा या नहीं। शाओमी के एक्स एमडी से डायरेक्टली बिजनेस सीखना वर्थ इट होगा या नहीं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ओयो रूम के फाउंडर रितेश अग्रवाल से डायरेक्टली बिजनेस सीखना वर्थ इट होगा या नहीं। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से बिजनेस की, व्यापार की या लाइफ लेसन्स लेना वर्थ इट होगा या नहीं। आप मुझे बताओ कि क्या उन बिजनेसमैन से बिजनेस सीखना वर्थ इट होगा या नहीं जिन्होंने अपनी कंपनी को बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से हजारों करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाया है। अगर आपका जवाब है हाँ, तो फिर इस कोर्स को 50 रुपए या फिर 100 रुपए का कैसे बोला जा सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए भी करोगे तो वहां 5 से 10 लाख खर्च होंगे और कुछ ऐसे प्रोफेसर्स आपको बिजनेस करना सिखाएंगे जिन्होंने कभी खुद बिजनेस नहीं किया होगा। बायजूस या अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म से भी अगर आप ऐसे कोर्स लोगे तो वहां भी 60-70 हजार देने के बाद आपको ऐसे प्रोफेसर्स बिजनेस सिखाएंगे जिन्होंने खुद कभी बिजनेस नहीं किया होगा। लेकिन बड़ा बिजनेस के कोर्सेज के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को एज अ प्रोफेसर हायर करने की कॉस्ट, कोर्स बनाने से लेकर कस्टमर तक डिलीवर करने की कॉस्ट, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट और प्रोवाइड की गई कस्टमर सर्विस की कॉस्ट, इन सब एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो 50 रुपए, 100 रुपए या 500,000 रुपए का हो सकता है। और अगर उन्होंने अपने कोर्स का प्राइस 50,000 रुपए रखा तो ये उनकी चॉइस है, उनका प्रोडक्ट है, वो जो चाहें वो रखें, क्योंकि उस कोर्स को बनाने से लेकर डिलीवर करने तक की कॉस्ट विवेक बिंद्रा को पता है, ना कि संदीप जी और उनके चेलों को। लेकिन संदीप जी को इनमें से किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो अपना ईगो सेटिस्फाई करने से। मेरे को मत डराने की कोशिश कर, बार बार तू अपनी आंखें दिखा विवेक बिंद्रा को बर्बाद करने से, अपने सब्सक्राइबर्स के प्यार का नाजायज फायदा उठाने से, सब्सक्राइबर्स के कंधों पे बंदूक रख के विवेक बिंद्रा के करियर को खत्म करने से। स्टॉप विवेक बिंद्रा, रोको इसको भाई, क्योंकि वो पहले भी एक यूट्यूबर के साथ ऐसा कर चुके हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सरकार के लोगों के साथ और बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि इनके कोर्स में कोई कमी है, ना ही कानून या किसी जज ने बोला कि बिंद्रा जी ने स्कैम किया है। लेकिन गरीबों के मसीहा संदीप सर ने उन्हीं की अदालत में फैसला सुना दिया है कि विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। हालांकि विवेक सर ने एक्सेप्ट भी किया है कि उनके पूरे बिजनेस मॉडल में जो आईबीसी प्रोग्राम था उनमें कुछ एक कमियां थी जिनको टाइम के साथ साथ उन्होंने सुधार लिया था,
लेकिन कुछ टाइम बाद विवेक बिंद्रा और उनकी टीम ने फील किया कि उनके पूरे आईबीसी नेटवर्क में कुछ एक उनके बिजनेस पार्टनर्स ऐसे हैं जो लीगल तरीके से काम नहीं कर रहे और ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ सकती है। तो उन्होंने मई महीने में ही इस अपने आईबीसी प्रोग्राम को बंद कर दिया था। यानी कि जिस प्रोग्राम की बात संदीप जी आज कर रहे हैं वो मई महीने में ही बंद हो चुका था। और हम सब जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया क्रिएटर्स का प्रभाव लोगों के ऊपर कुछ ऐसा है कि कानून कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया क्रिएटर बोल दे कि ये सही तो लोग उसको सही मान लेते हैं और वो बोल दे कि ये गलत तो लोग उसको गलत मान लेते हैं। मैटर ये भी करता है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। लोगों को लगता है कि जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उसकी बात में ज्यादा सच्चाई है और जिसके कम सब्सक्राइबर्स हैं उसकी बात में कम सच्चाई है। एमबीए चाय वाला, उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था क्योंकि लीगली आज तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ, ना ही लीगली उसके बिजनेस मॉडल को गलत बताया गया। लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब क्रिएटर्स ने उसको इतना रोस्ट किया था, उसकी इतनी बैंड बजाई थी कि आज भी लोगों को लगता है कि उसका बिजनेस मॉडल गलत है और वो इंसान भी गलत है। बट द क्वेश्चन इज, विवेक सर का जो आईबीसी मॉडल था क्या वो इलीगल था? पार्ट 4, लीगल था या इलीगल? आईबीसी मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप उनके उस प्रोग्राम के मेंबर बनते हो तो आप खुद तो इनके सभी कोर्सेज को एक्सेस करके सीख सकते हो, लेकिन इसके अलावा दूसरे लोगों को भी रेफर करके कमीशन कमा सकते हो। इसे एफिलिएट प्रोग्राम बोलते हैं, जिसे संदीप सर ने स्कैम बताया है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग लॉज, अगर हम किसी इंसान से पैसा लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते तो वो इलीगल है। लेकिन अगर हम उन पैसों के बदले उसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं तो वो बिल्कुल लीगल है। और बिल्कुल यही मॉडल था आईबीसी, जिसमें कुछ लोगों ने पैसा कमाया और कुछ ने नहीं कमाया, लेकिन कोर्स से मिलने वाली एजुकेशन और लर्निंग सबको दी गई और सबने एंजॉय भी की, कमाने वालों ने भी और नहीं कमाने वालों ने भी। हम सभी जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने अपने तरीके के एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, ज़ीरोधा अपस्टॉक ग्रो, ICICI डायरेक्ट एफिलिएट प्रोग्राम, जहां हम खुद का अकाउंट बनाने के बाद दूसरों को रेफर करके पैसा कमा सकते हैं। पार्ट 5, क्या सच में लोगों के पैसे डूब गए? आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोचिंग सेंटर का सक्सेस रेशियो 100% हो। एक एग्जांपल देता हूं, किसी यूनिवर्सिटी में एमबीए करने जाओ तो 500 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स की कैंपस प्लेसमेंट 20 लाख से 1 करोड़ के पैकेज पे होती है और वो यूनिवर्सिटी उन 15 स्टूडेंट्स को 1 से 2 साल बड़े बड़े बैनर्स पे उनके फोटोज लगा के प्रमोट करती है और पूरी दुनिया को चीख चीख के बताती है कि उनकी यूनिवर्सिटी के 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट 20 लाख से 1 करोड़ तक की हुई है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी ये कभी नहीं बताती कि उनकी यूनिवर्सिटी के 400 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनकी प्लेसमेंट 1 लाख से 10 लाख के बीच हुई है। दूसरा एग्जाम्पल, एक कोचिंग सेंटर है जो यूपीएससी की कोचिंग देता है और वहां 500 स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की कोचिंग लेते हैं और अगर उनमें से 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है तो वो कोचिंग सेंटर उन 5 स्टूडेंट्स के फोटोज बड़े बड़े बैनर्स पे लगा के 1 से 2 साल प्रमोट करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बचे हुए 495 स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग सेंटर पे जाके ये बोले कि आप उनकी फीस रिफंड कर दो क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और अगर ऐसा होने लगेगा तो सारे प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर सड़क पे आ जाएंगे। तो हर कोचिंग सेंटर और एडिटेक कंपनी की यही कहानी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कुछ भी अलग नहीं किया, सबका सक्सेस रेशियो यही रहता है। 80 to 100% का सक्सेस रेशियो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर का नहीं मिलेगा। जो सीरियसली मेहनत करते हैं वो कर जाते हैं और जो बहानेबाजी और ब्लेम गेम खेलते हैं वो नहीं कर पाते। बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। और अगर बात करें इनके आईबीसी मॉडल की कि किसने कितना कमाया, तो ये आपको इनके आईबीसी के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जहां पे सैकड़ों हजारों ऐसी स्टोरीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज किया है इनके इसी प्रोग्राम से। मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे उनके एक स्टूडेंट के बारे में पता चला जो गांव की एक झोंपड़पट्टी में रहते थे और 10वीं पास है, उनके घर में लाइट भी नहीं थी और वहां से उन्होंने इनके इस आईबीसी प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आज की डेट में वो अपनी लाइफ को बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर चुके हैं। झोंपड़पट्टी से निकल के एक आलीशान घर में रहते हैं, महिंद्रा थार गाड़ी ड्राइव करते हैं, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड बहुत सारी स्किल्स आज उनमें आपको देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की लाइफ को बना चुके हैं इसी प्रोग्राम से। बात देखो फिर से वहीं आ गई कि जिन्होंने मेहनत की वो कर गए और जिन्होंने ब्लेम गेम खेला, एक्सक्यूजेस दिए, वो नहीं कर पाए। पार्ट 6, डार्क साइड ऑफ संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और YouTube पे इनके 3 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक बिजनेसमैन भी हैं और इनकी कंपनी का नाम है इमेजेस बाजार। ये इतने क्रांतिकारी इंसान है कि इन्होंने अपने YouTube चैनल पे एड्स नहीं चलाए या बोल सकते हैं कि अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। यानी जिस YouTube चैनल से वो महीने का लाखों करोड़ों कमा सकते हैं वहां से वो कुछ नहीं कमा रहे। लेकिन ये इनकी पर्सनल चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस यूट्यूबर ने एड्स नहीं चलाए वो सही है और जिसने चलाए वो गलत। अब बात करते हैं इनकी डार्क साइड की। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं,
एक तो आप देख चुके हो और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। आपसे अगर 1 रुपए भी मांग लूं अपने सेमिनार की फीस के नाम पे, मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप माहेश्वरी चोर है। ये इनके खुद के वर्ड्स हैं, लेकिन संदीप सर ने हिंदुस्तान टाइम के फ्रंट पेज पे खुद के पेड सेशन की एड निकाली थी और एलएलए ने दिखाया कि वो एक सेशन के 36 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे। यहां से ये तो क्लियर हो जाता है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। पार्ट 7, संदीप माहेश्वरी का इंटेंशन। हुआ कुछ यूं कि संदीप जी के चैनल पे एक सीरीज चल रही थी, बिजनेस मास्टरी सीरीज, जिसपे एवरेज 2.5 लाख व्यूज आ रहे थे। सब्सक्राइबर्स 28 मिलियन और व्यूज 2.5 लाख। ये बात संदीप सर और उनकी टीम को हजम नहीं हुई और इस पे इन्होंने ये भी कहा था। अगर ध्यान से देखेंगे इस सीरीज के ऊपर इतने व्यूज नहीं आ रहे। इस सीरीज के बीच में इन्होंने एक वीडियो अपलोड करी, रियल मोटिवेशन एक्सपोज्ड। ये एक इनडायरेक्ट वीडियो थी उन फेक मोटिवेशनल गुरुज और बिजनेस गुरुज के अगेंस्ट जिन्होंने खुद कभी बिजनेस नहीं किया लेकिन लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं। और ये एक सही स्टेप था, इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए थी। उस वीडियो पे आगे 1.3 मिलियन व्यूज। तब संदीप जी को लगा कि ये बन गई बात, अब इसी तरह के मुद्दों को पकड़ते हैं और करते हैं युद्ध का ऐलान। लेकिन यहाँ पे ये सोचना भी जरूरी था कि युद्ध ऐसे क्रिएटर के साथ हो जहां पे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब उन्होंने अपने सारे रिश्ते और पुरानी दोस्ती भुला के विवेक बिंद्रा के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। द फाइनल कंक्लूजन। हम सबको पता है कि संदीप माहेश्वरी का सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, इसलिए ज्यादा लोग संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट कर रहे हैं बिना ज्यादा सोचे। इसके अलावा लोगों को यह भी लगता है कि संदीप जी का चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वो महात्मा पुरुष है और विवेक बिंद्रा का चैनल मोनेटाइज है तो वो पैसों के भूखे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में संदीप सर को छोड़ के सभी यूट्यूबर्स का चैनल मोनेटाइज है और सभी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं। और हमारे देश के लोग एक रोग का शिकार हैं, वो है मुफ्त रोग। जहां कहीं भी फ्री में मिले टूट पड़ो, जो फ्री में दे उसे अपना भगवान मान लो, बिना ये सोचे कि उसका मकसद क्या है फ्री देने के पीछे। और ये सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है कि जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है वो सही है और जिसका चैनल मोनेटाइज है वो गलत। जैसे संदीप सर ने हमारी सोसाइटी और देश के युवाओं के लिए अपनी वीडियोस के माध्यम से बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है, वैसे ही विवेक बिंद्रा ने भी देश के युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है। आप चाहो तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। यह वक्त ये देखने का नहीं है कि किसने फ्री दिया और किसने नहीं, बल्कि यह देखने का है कि एक इनोसेंट इंसान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और लीगली गिल्टी प्रूफ हुए बिना ही बिंद्रा जी गुनहगार बन चुके हैं, क्योंकि एक कहावत है कि एक झूठ को अगर बार बार सच बता के दिखाया जाए तो वो सच बन जाता है। और वही किया है संदीप माहेश्वरी ने, क्योंकि संदीप सर के लिए कुछ भी करना आसान है।